कृष्णा। दो श्लोक ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में आई ओपनर हैं। हमारी आंखें बंद हैं, वो हमारी आंखों को खोल सकते हैं, बहुत चमत्कारिक हैं। एक तो है 11वें स्कंद का 3 अध्याय का 19वां श्लोक। 11वें स्कंद का 3 अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसमें बताया जा रहा धन के बारे में। प्राय सब लोग यही सोचते हैं कि धन हमें बहुत सुख देगा और धन के लिए नाना प्रयास करते हैं, निरंतर उसको बढ़ाने का, इकट्ठा करने का प्रयास रहता है। लेकिन क्योंकि जीव माया में है, भ्रम में है, उसका उल्टा रिजल्ट निकलता है। उसी को समझाने के लिए 11वें स्कंद में जो नवयोगेंद्र हैं, भरत महाराज के जो 100 पुत्र थे, उनमें से जो 9 पुत्र हैं वो नवयोगेंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। वो राजा निमि को समझा रहे हैं। राजा निमि के प्रश्न से उनसे प्रश्न किए, बहुत सुंदर वार्ता चल रही है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जीव को सबसे ज़्यादा दुख अगर कोई देता है तो वो धन है। सबसे ज़्यादा धन केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए, केवल। उससे ज़्यादा धन केवल व्यक्ति को बर्बाद करता है, दुख देता है। उनके शब्दों में कहें तो कह रहे हैं, नित्य आरती देना, नित्य आरती देना वित्तेना, नित्य आरती देना वित्तेना, दुर्लभेना आत्ममृत्युना। नित्य आरती देना वित्तेना, तो नित्य आरती मतलब आर्थ दुख होता ना, नित्य दुख देता है। नित्य आरती देना वित्तेना, वित्त धन, दुर्लभेना बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। और आत्मना मृत्युना, आत्मा मृत्युना, आत्मा का मृत्यु है, साक्षात आत्मा का मृत्यु है। अब देखो ये सच्चाई है, लेकिन हम माया के वशीभूत होके सुनना नहीं चाहते हैं। ये शुद्ध ज्ञान बिल्कुल शुद्ध जगह से आ रहा है। श्रीमद् भागवतम वेद व्यास जी की सबसे अंतिम रचना है, जिसमें सार का भी सार दिया है, सारम सारम। और एक श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उत्तर दे रहे हैं। उद्धव जी ने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए, बहुत सारे प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न था, अनेकों प्रश्न हैं, मतलब लगातार पूछे, सुख क्या है, दुख क्या है, परम लाभ क्या है, सब पूछा, ऐश्वर्य क्या है। तो जो दुख का उत्तर होता है, दुख क्या है वो बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं दुख क्या है। दुख है दुखम काम सुखा अपेक्षा, दुखम काम सुख अपेक्षा, काम सुख की अपेक्षा करना, काम सुख प्राप्त करने के लिए, सेक्स प्लेजर प्राप्त करने के लिए उसमें लग जाना, संलग्न होना, इम्प्लीकेटिंग वन सेल्फ इन सर्चिंग सेक्स प्लेजर। कोई व्यक्ति काम सुख प्राप्त करने के बारे में सोच रहा है, ये कह रहे हैं वो सबसे बड़ा दुख है, इससे दुख आते हैं। दुखम काम सुखा अपेक्षा, दुखम काम सुखा, काम सुख की अपेक्षा करना दुख है। हालांकि भगवान ने गीता में सब कुछ बताया है। भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि यही संस्पर्शजा भोगा दुख यौन में एवता। ये इंद्रियों के स्पर्श से आने वाले दुख हैं, यही इंद्रियों के स्पर्श से आने वाले सुख ही दुख यौन में दुख बनाता है। और सुख की परिभाषा भी दिया, हालांकि मैं अभी ये विषय नहीं है। सुख भगवान ने बोला था कि परम सुख मिलता है जब व्यक्ति संसार के दुख और सुख से विरक्त हो जाता है। सुखम दुख सुखाय अत्यहा, संसार के सुख से और दुख से जब विरक्त हो जाता है, ना सुख से प्रभावित होता है संसार की, ना दुख से, उन दोनों से दूर हो जाता है, दोनों में नहीं लगता है, तो उसको परम सुख की प्राप्ति होती है। ये भगवान कह रहे हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 19वां अध्याय श्लोक संख्या 40 से 45। 6 श्लोक में भगवान बहुत सारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सबसे बड़ी मूर्खता बता रहे हैं भगवान। मूर्खो देह अध्य अहम बुद्धि, देह अध्य, इस देह को मैं मानना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हम सब यही सोचते हैं। सारा संसार मूर्खता,
और भ्रम में जी रहा है। सब दुखी और कष्ट पा रहे हैं और वो सोचते सोचते मर जाते हैं। उनके प्लान कभी भी पूरे नहीं होते। इसलिए जिन लोगों ने दृष्टि खो दी है उनके लिए श्रील वेद व्यास जी का कहना है कि नष्टाम दृशाम एषः, जिनकी दृष्टि खो गई है उनके लिए श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है। पुराण अर्को अधुनो उदितो, ये पुराण अर्क सूर्य के समान है। पुराण अर्क अधुना, अब इसका उदय हुआ है। श्रीमद् भागवतम बहुत मंगल करने वाली है। जो व्यक्ति असंतुष्ट है वही दरिद्र है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को, दरिद्रो यस्तु असंतुष्टः, नहीं, वो दरिद्र है जो असंतुष्ट है। गरीब अमीर कौन है? जो संतुष्ट है वो अमीर है। तो बिल्कुल ही अलग ही प्लेटफॉर्म चल रहा है। नहीं, हम लोगों की सोच अलग है और भागवतम की सोच बिल्कुल, व्यक्ति तुरंत परम आनंद में आ सकता है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन श्रवण करके उसके अपनाने से। करेक्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम का अध्ययन किया जाए, भगवान के नामों का जप करा जाए और इंद्रियों को कंट्रोल करा जाए। सबसे नीचा गरीब व्यक्ति, सबसे निम्न कृपण मतलब दीनहीन रैच्ड कंडीशन में कौन है? भगवान कृष्ण कह रहे थे यो अजीता इंद्रिया, जिसकी इंद्रियां जीती नहीं गई हैं, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। नहीं, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति ब्रह्मा जी से ऊपर चला जाता है, ये समझ लो आप। वैसे ही कहा गया जो व्यक्ति ब्रह्मचार्य का पालन करता है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा के जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं वहाँ पहुँच जाता है सीधा, बिना कुछ करे। नहीं, इतना भगवान इसलिए कह रहे हैं कृपणो यो अजीतो इंद्रिया, जिसकी इंद्रियां जीती नहीं गई हैं व्यक्ति कृपण है। कृपण का मतलब रैच्ड कंडीशन में है, कुछ नहीं है, सबसे नीचे है वो। तो अभी सारा संसार इंद्रियों को भड़काने का प्रयास करता है। यूट्यूब पे, फेसबुक पर, पोर्नोग्राफी, फिल्म इंडस्ट्री, सब इंद्रियों को कैसे उसको अजित इंद्रिय बनाया जाए। भगवान कह रहे हैं भाई उल्टा, सारा संसार उल्टा चल रहा है। माया है ना, माया काम कर रही है टेक्नोलॉजी के द्वारा। माया का आज की डेट में जो हथियार है, मुख्य हथियार है वो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, नेट है, जाल है, जाल। और व्यक्ति मर रहे हैं। 100 साल की ज़िंदगी है, 30 साल में मर रहा है व्यक्ति। 20 साल 25 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। 60-70 तक सब लुढ़क रहे हैं। बहुत दुर्दशा है। भागवतम एक सहारा है। नष्टाम दृश्याम ऐसा पुराण और अधुना उदितः, जिनकी दृष्टि खो गई है उनको इस श्रीमद् भागवतम पुराण का उनको आश्रय लेना चाहिए। ये संसार सपने की भांति है। स्वप्न में आप कुछ भी कर लो, क्या है, सब नकली है। असली सुख भगवान के धाम में है। यहाँ पे कोई सुख नाम की वस्तु नहीं है। जैसे सपने में भी तो सुखी दुखी होते हैं हम लोग, ऐसे यहाँ पे होते हैं। जो सुख लिया उसको ख़त्म है, सपने की तरह बन गया, वो कहाँ है आपके हाथ में। जो समय बीत गया सपने की तरह जा रहा हो। तो बुद्धिमान पुरुष इसलिए भगवान की भक्ति में लग जाता है और भगवान को असली सुख को प्राप्त करने की कोशिश करता है। उस जगह चला जाता है जहाँ पे जीवन नित्य है। जैसे यहाँ पे नित्य है ना, नित्य आरती देना, यहाँ पे नित्य दुख है। धन दुख दे रहा हमको, धन के पीछे भागते रहना दिन रात, धन ही लक्ष्य हो जाना, धन को बढ़ाते रहना और उसको इतना लिप्त कर देना उसके पास समय ही नहीं रहना। कंपनीज़ के मालिकों को पता ही नहीं है, वो मूर्खों की भांति वो जनता ट्रैप हो गई है, ना छोड़ सकते हैं ना काम कर सकते हैं। उनके पास सोचने का समय भी नहीं है। गधे बन गए हैं लोग, नरक में जा रहे हैं सब। धर्म भक्ति करने का किसी के पास समय नहीं है। तो कंपनी का मालिक भी नरक में जाएगा 100%, जो लोगों को इस तरह से लगा रहा है, समय नहीं दे रहा उनको। जो भी व्यक्ति लीडर्स हैं उनका ये मेन उद्देश्य होता है कि अपने डिपेंडेंट्स को भक्ति मार्ग में लाके उनके धाम जाने की गारंटी स्थापित करें कि यहाँ जो मेरे डिपेंडेंट हो गया वो भगवान के धाम पहुँचेगा ही पहुँचेगा। मैं भी जाऊँगा, वो सब जाएंगे, ये उसका मुख्य कार्य है। बाकी सब तो जीवन को चलाने के लिए है। थोड़ा बहुत उन्होंने मेन लक्ष्य बना दिया
धन धन धन। और यहाँ पे कह रहे हैं नित्य आरती देना, दुर्लभेना मृत्यु आत्मना, आत्मा की साक्षात मृत्यु है। और भी वो कह रहे थे कि उन्होंने एक बात और बोली, श्री प्रबुद्ध वाचा, ये नवयोगेंद्र में से एक है प्रबुद्ध। उन्होंने कहा कि इस संसार में जीव दो भागों में बढ़ जाता है, एक बन जाता है फीमेल, एक बन जाता है मेल, स्त्री और पुरुष, और दोनों वो इकट्ठे मिलते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए। ऐसे कह रहे हैं डायरेक्टली, वो मैं पढ़ रहा हूँ डायरेक्ट ही वो कह रहे हैं ऐसे ही। हमारे भागवत कितनी क्लियर स्पष्ट बोलती है हमारे दुखों को हरने के लिए। कहते हैं फिर वो बहुत प्रयास करते हैं अपने दुखों को मिटाने का दोनों को मिलके, और असीमित रूप से अपना सुख बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बट वन शुड सी दैट दे इनएविटेबली अचीव एग्जैक्टली द अपोजिट रिजल्ट। लेकिन बिल्कुल उल्टा होता है, बहुत दुख भाजा, बहुत दुख मिलता है, दुख मिलता है इस तरह के लोगों को। दूसरे शब्दों में उनका सुख खत्म हो जाता है। जैसे जैसे वो बूढ़े होते हैं उनका भौतिक दुख बढ़ता जाता है, मटेरियल डिस्कम्फर्ट इंक्रीजेज। यह है संसार। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। एक ही है भक्तों का आश्रय लेके जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन श्रवण करा जाए, भगवान के नाम का जप किया जाए, तो भगवान वो बुद्धि देंगे यहाँ से निकलने की। नहीं तो अभी तो मन बुद्धि माया में पूरा लिप्त है, और हम पड़े हैं केवल दो चीज़ों के पीछे। एक तो यही वित्तेना, वित्त के पीछे, और स्त्री के पीछे। स्त्री सुख और धन का सुख, धन भी स्त्री के लिए चाहिए। अल्टीमेटली संसार स्त्री के पीछे पड़ा हुआ है। नहीं, भोग शरीर से भोग करता है, फिर मन से भोग करता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, फिर प्रतिष्ठा के पीछे पड़ जाता है। प्रतिष्ठा के बारे में आचार्य कह रहे हैं कि ये सूअर के मूत्र में स्नान के समान है प्रतिष्ठा, जिसके लिए हम कहते हैं वाह वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट। लेकिन आचार्य तो कह रहे हैं ये ग्रेटनेस जो आपकी है, ये सूअर के मूत्र में स्नान के समान है। मैं नहीं कह रहा मैं तो रिपीट कर रहा हूँ। हमारे आचार्य इतने महान हैं, मुझे बड़ा सुख मिलता है ये सुन के, क्योंकि वास्तव में बहुत दुख देता है। एक छोटी सी वाई कराने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, उससे आत्मा तो तृप्त होती नहीं है कि अभी टेंशन नहीं होगी। भाई जितना सुख लेता है उतना दुख भी तो आता है। जब कोई अपमान करेगा तो सहन नहीं होता है फिर। तो ये मृत्यु के समान है सारी चीज़ें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।